हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MBS इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। यानी कि आपको बता दें कि हमने पहले भी आपसे ये डिस्कस किया हुआ है कि हम एक भूगोल की जो सीरीज़ चलाएंगे ना, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं भूगोल के वो सारे कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड का सबसे पहले टॉपिक हमारा ये रहा। देखते हैं ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कि सूक्ष्मतम अणुओं से क्या है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है हमारा, ये क्या है? ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर 10,000 करोड़, कितनी? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ क्या हैं? आकाश गंगाएं हैं। क्या हैं? आकाश गंगाएं हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो देखिएगा हमारे ब्रह्मांड के अंदर कितनी गंगाएं हैं? 10,000 करोड़ गंगाएं हैं। उन्हीं में से ही हमारी एक गंगा है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है ना, वो किस गंगा का भाग है? मिल्की वे नामक गंगा का, यानी दुग्ध मेखला नामक गंगा का भाग है हमारा सौरमंडल। ठीक है, और ये देखिए 10,000 आकाश गंगा हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में कितनी? प्रत्येक आकाश गंगा में कितने? 10 करोड़ तारे होते हैं। कितने होते हैं? 10 करोड़ तारे पाए जाते हैं प्रत्येक आकाश गंगा में। तो आपको बता दें जो सौरमंडल है वो सौर यानी कि सूरज क्या है? वो तारा है। क्या है? सूरज तारा है। ठीक है, देखें यहाँ पे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नामक आकाश गंगा में स्थित है। यानी क्वेश्चन अगर आता है कि बताइए कि हमारा सौरमंडल यानी हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा में है, तो आप बताओगे दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नामक आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी यानी हमारा सौरमंडल उपस्थित है। सौरमंडल यानी कि सूरज क्या है? हमारा सूरज जो है वो एक तारा है। सूरज क्या है? तारा है। और ऐसे तारे आकाश गंगा में कितने पाए जाते हैं? 10 करोड़ तारे, 10 करोड़ तारे लगभग पाए जाते हैं एक आकाश गंगा में। वहीं अगर मैं बात कर लूँ पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो अभी बताया 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं पाई जाती हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, ये देखिएगा ये मिल्की वे है। क्या है ये हमारी आकाश गंगा है और इस आकाश गंगा में कितने? 10 करोड़ तारे हैं। क्या है? 10 करोड़ तारे हैं और इन्हीं तारे में से हमारा एक तारा सूर्य है और इसी सूर्य के अंदर सारे के सौरमंडल पाया जाता है। और इसी सूरज के अंदर खास करके ये दिखने वाला पॉइंट, इसमें ही हमारी पृथ्वी मौजूद है। ये सारे तारे हैं। क्या हैं? ये सारे तारे हैं। लगभग 10 करोड़ तारे हमारी आकाश गंगा यानी दुग्ध मेखला मिल्की वे नामक आकाश गंगा में मौजूद हैं। कितने? 10 करोड़ तारे दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा। यहाँ देखें कि ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। देखिएगा ब्रह्मांड के बारे में हमें तो मालूम नहीं था। जितने भी हमारे खगोल शास्त्री हैं प्राचीन काल से लेकर अभी तक आधुनिक काल तक के जितने हमारे जो है कह सकते हैं खगोल शास्त्री हुए हैं, उन्होंने क्या किया? समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। किसको लेकर? ब्रह्मांड को लेकर। तो हम बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड को लेकर खास करके ये देखिएगा जो है क्लॉडियस टॉलेमी क्या कह रहे हैं। ये मिस्र यानी यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने 140 ईस्वी में अपना विचार रखा और इन्होंने जो विचार दिया वो क्या था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन कह रहा है भैया? ये कहते हैं क्लॉडियस टॉलेमी। क्या कहते हैं? क्लॉडियस टॉलेमी ये कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने क्या कहा है? पृथ्वी क्या है? केंद्र में है। किसके? ब्रह्मांड के। ये ब्रह्मांड है हमारा, इस ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। और सूर्य और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? इसके चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। किसकी? पृथ्वी के। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आगे चल के ये अवधारणा भी गलत हो जाती है, क्योंकि आज हम जिस अवधारणा को जानते हैं वो कुछ और है, पहले कुछ और अवधारणा थी। तो क्या होता है ना कि लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और इसी अवधारणा को खास करके क्लॉडियस टॉलेमी का क्या कहते हैं? भू केंद्रित। क्या कहते हैं? भू केंद्रित अवधारणा कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि दोस्तों क्या कहते हैं? भू केंद्रित अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो आप क्या बताओगे? भू केंद्रित जो अवधारणा दी है वो किसने दी है? क्लॉडियस
टॉलमी ने दी है। किसने दी है? क्लॉडियस टॉलमी ने। देखिए क्लॉडियस टॉलमी ने यहाँ पे भू केंद्रित जो है आधारभूत जो है कह सकते हैं अवधारणा है वो प्रस्तुत की है। बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगली जो अवधारणा प्रस्तुत की वो निकोलस कोपरनिकस ने की है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के रहने वाले हैं। और 1543 ईस्वी में इन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। कब की? 1543 में इन्होंने अपनी विचारधारा यानी अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने कहा अपनी इनकी जो किताब थी, इनकी जो बुक थी, उसका नाम था कॉमेंटेरियलस नामक बुक थी। क्या थी? कॉमेंटेरियलस नामक जो बुक थी उसमें इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी है। क्या दी है? इसकी सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? इन्होंने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में, किसमें? दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। मतलब दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है। अब ऐसे घूमते हुए पृथ्वी कर रही है, परिक्रमा कर रही है किसका? सूर्य का। जिससे क्या हो रहा है? वार्षिक गति होती है, जिससे मौसम परिवर्तन होता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे। किसने रखे? ये नाम था निकोलस कोपरनिकस, जो पोलैंड के रहने वाले थे। 1543 में इन्होंने अपनी इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। बात करते हैं, देखिएगा अगली अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं कौन? विलियम हर्शेल। कौन कर रहे हैं? विलियम हर्शेल ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। क्या कर सकते हैं? सब अपने अपने विचार रख सकते हैं। भाई आपके माइंड में भी कोई विचार आता है तो आप भी रख सकते हैं। कमेंट करिए फटाफट और अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। और आप इनके विचारों से कहाँ तक सहमत हैं हमें बताइए। चलिए देखते हैं। विलियम हर्शेल यानी ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये, और इन्होंने क्या किया था? 1805 ईस्वी में एक अवधारणा प्रस्तुत की। उस अवधारणा में क्या कहते हैं? इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा सौर मंडल किस में आता है? मिल्की वे में आता है, दुग्ध मेखला में आता है। वहीं बात करते हैं कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उनमें से एक आकाश गंगा जो है वह हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारी पृथ्वी मौजूद है। और इसी प्रकार से सौर मंडल क्या है? आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। किसने कहा ये भैया? ये ब्रिटेन के रहने वाले विलियम हर्शेल ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो आप बता सकते हो 1805 में इन्होंने ये विचारधारा प्रस्तुत की थी। क्लियर? देखते हैं अब अगली अवधारणा कौन प्रस्तुत कर रहा है। अगली अवधारणा प्रस्तुत करते हैं एडविन पॉवेल हब्बल। कौन करते हैं? एडविन पॉवेल हब्बल अगली अवधारणा प्रस्तुत करते हैं 1925 ईस्वी में, जो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये जनाब? तो ये जनाब जो है अमेरिका के रहने वाले थे। सिगार तो बड़े मस्त पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एडविन पॉवेल हब्बल अमेरिका के रहने वाले हैं और 1925 ईस्वी में इन्होंने अपने जो है अवधारणा प्रस्तुत की। और उस अवधारणा में क्या कहा इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यानी कि इन्होंने कहा दृश्य पथ, जो दिखाई देने वाले रास्ते में जो प्रकाश आ रहा है, उसमें आने वाले ब्रह्मांड का जो व्यास है ना, व्यास वो कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इन्होंने बताया। व्यास किसका? ब्रह्मांड का। ठीक है। इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जैसे हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, इसी प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर हजारों क्या हैं? आकाश गंगाएं मौजूद हैं। आकाश गंगाएं कहाँ मौजूद हैं? आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर। किसके अंदर? ब्रह्मांड के अंदर हजारों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। कौन कह रहा है? एडविन पॉवेल कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है अभी भी स्थिर नहीं हुआ है, अभी भी उसमें विस्तार फैलाव अभी भी कंटिन्यू जारी है। किसका? ब्रह्मांड का। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि भैया हमारे ब्रह्मांड के अंदर कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो आप बताओगे 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। बहुत बढ़िया। प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, तो आप बताओगे 10 करोड़ तारे हैं लगभग, है ना। और आप बताएंगे भैया हमारी जो पृथ्वी है, हमारा सौर मंडल है, वो किस आकाश गंगा में आता है, तो आप बता दोगे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला में हमारा जो सौर मंडल यानी हमारी जो पृथ्वी है वो आती है। क्लियर? चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। अब भारत से जो बराहमिहिर थे, कौन थे? बराहमिहिर। अब भारत से अवधारणा देने वाले बराहमिहिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कितने?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, आज से लगभग 2900 साल पहले तीन। तो इस दौरान में क्या था कि इन्होंने जो है बराहमिहिर जो हैं भारत के एक बहुत बड़े, देखा जाए तो एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे। इन्होंने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कौन करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि इन्होंने देखो भू केंद्रीय अवधारणा का सिद्धांत खत्म कर दिया और इन्होंने जो सूर्य केंद्रीय अवधारणा थी इसका प्रतिपादन किया था किसने? बराहमिहिर ने। कब? आज से कम 2900 साल पहले, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बाहर जो है भारत के रहने वाले बराहमिहिर ने कहा था कि भैया, क्या कहा था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जो आज हम भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि अब बात करते हैं टॉपिक में एक ब्रह्मांड से की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी विडंबनाएं मौजूद हैं। हर जो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, उन्होंने समय समय पर अपनी विचारधाराएं रखी हैं ब्रह्मांड को लेकर कि ब्रह्मांड आखिरकार बना कैसे, है ना। अब हम क्या बता सकते हैं? ये तो अर्थशास्त्री यानी खगोल शास्त्री ही इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो इसमें देखो भैया, जॉर्ज लेमेत्रे कह रहे हैं, जॉर्ज लेमेत्रे ने अपना एक सिद्धांत दिया है। वो कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। भाई, किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और महाविस्फोटक सिद्धांत को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी जो है किसने दी है? तो आप चुपचाप से बोल देंगे जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है। किसने दी है? जॉर्ज लेमेत्रे। फिर आता है साम्यावस्था सिद्धांत, यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या है? अब स्टेडी जो है कह सकते हैं स्टेट थ्योरी में थॉमस एवं हर्मन बॉडी, इन दोनों ने मिलकर साम्यावस्था सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देन उसके बाद दोलन सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। किसने दी है? तो आप बताओगे डॉक्टर एलन संडेज ने दी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगले वीडियो में इनकी नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। क्योंकि इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा इसीलिए, क्योंकि अगर मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो में क्या हैं, चैनल पर नए आए हुए हैं, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दबा के आप कमेंट भी करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।